अगर कोई लड़की शादी के लिए प्रिपेयर कर रही है खुद को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर द मैरिज होती है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, शादी के अगले दिन ही कुछ ऐसी फीलिंग आती है। शादी के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि ना चाहते हुए भी पड़ जाती हैं कि लाइफ बिल्कुल ही स्वैप हो जाती है। लड़की के केस में थोड़ा सा ज़्यादा। एक सिंपल सी बात जो मैंने सीखी है आपकी लाइफ को भी देखते हुए, वैसे भी जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, नाउ डेज गर्ल्स डोंट वांट टू मैरी। भाई हम बात ही नहीं करते आपस में। अगर तुम बोलो बाद में हम दोबारा पैचअप कर लेंगे कुछ है, थिंग्स डोंट गेट बेटर अगेन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैरिड लाइफ प्लेलिस्ट। सो हम बात करेंगे थिंग्स नो वन टेल्स यू अबाउट मैरिज, जैसे कि मैरिज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज एंड मच मोर। It's our first year of marriage and I will tell you life after marriage with newlywed advice. So प्रभजोत, जैसे कि अब हम बात करेंगे life after marriage हमारा क्या चल रहा है, क्या नहीं। So basically पहले हम before getting married, what was your life before getting married? यार देख, पहले ऐसा होता है कि पहले किसी की कोई जवाबदारी नहीं होती। जैसे मैं था, अब मैंने कहीं जाना है, घर से कहीं जाना है, कुछ जाना है, पेरेंट्स को तो बता के चले जाना। फिर रात को कहीं घूमने जाना है, किसी फ्रेंड के साथ घूमना है, किसी को बताना नहीं होता, कुछ नहीं होता, बंदा आराम से मुंह उठाया और निकल गए। बट हाँ, उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे ही मैरिज होती है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, शादी के अगले दिन ही कुछ ऐसी फीलिंग आती है। एक तो जो वाइफ है, ठीक है, उसको कुछ भी, पूरे घर में उसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चीज़ उसको चाहिए, कुछ भी है, वो सिर्फ तुम्हें बताएगी। तो ऐसे लगता है कि यार ये सिर पे कौन बैठ गया है। सच में, मतलब हाँ, शादी से पहले तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है घर पे, ठीक है, माँ बाप तो है ही हैं, बट हाँ कोई क्वेश्चनेबल करने वाला। अब आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी चीज़ है, छोटे से छोटा कोई भी काम होगा ना, तो तुम्हें फ़ोन आएगा कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। सबसे बड़ा फ़र्क तो वो पड़ता है। चलो मैंने तो अपना बता दिया, अब अपना बताओ एक बार, क्योंकि आपने तो खैर, लड़का तो घर नहीं छोड़ के आता, बट हाँ लड़की तो अपना घर कंफर्ट जोन छोड़ के आती है। exactly, आप बताओ कैसे होता है। इट्स लाइक लाइफ बिल्कुल ही स्वैप हो जाती है, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट वर्ल्ड टू लिव इन। क्योंकि आप देखो, ऑब्वियसली एट योर ओन प्लेस यू आर एट दैट कंफर्ट कि तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, एनीथिंग, चाहे whatever you eat, wherever you eat, however you घर ही जब eat. नया हो गया तो पता नहीं है ना कि चाय पत्ती का है, चीनी का है, धोने वाले कपड़े का रखने हैं। ये मतलब लड़के में भी चेंज आता है, कुछ पता नहीं होता कि भाई क्या बताए क्या ना बताए। Exactly, because मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल ही स्वैप हो जाती है। लड़की के केस में थोड़ा सा ज्यादा, because it's like leaving your own complete place to going to new one. बट अच्छा, एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, एक सिंपल सी बात जो मैंने सीखी है आपकी लाइफ को भी देखते हुए, वैसे भी जो मैंने एक्सपीरियंस करी है इन फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, कि देख, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं, शादी के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि ना चाहते हुए भी पड़ जाती हैं। एग्रीड इस चीज़ को तो लेके। तो एक लड़की को ये मेंटेलिटी रख के ही शादी से पहले ये थोड़ी सी मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पे पड़नी है। सो अगर कोई लड़की शादी के लिए प्रिपेयर कर रही है खुद को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर द अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हर लाइफ। क्योंकि चाहो या नहीं चाहो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ही आएंगी। तो अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे उस चीज़ पे, तो वो आपके लिए बेटर है, इजी रहेंगी चीज़। एग्जैक्टली। सो प्रभजोत, हमने अपनी फ्रीडम की बात कर ली, जो कि मतलब ऑब्वियसली वी आर नॉट बाउंडेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ईच अदर। दैट कम्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं जाना है, कहीं आना है, तो इन्फॉर्म इट एंड गो, मतलब वो तो हो गया हमारा वो वाला। बट अदर देन दैट, व्हाट डू यू थिंक रोल ऑफ मनी क्या है? यार मैं ना इस चीज़ का बड़ा वो आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है या कुछ भी चीज़ है, वो तो सबको ही पता है। बट ठीक है, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो एक लाइफ पार्टनर तुम्हारा है, जो एक अच्छा, जो तुम्हारा हमसफ़र है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो तुम्हारी कोई भी लाइफ की सिचुएशन है, जो तुम्हारे पास पैसा कम है या ज़्यादा है, कुछ भी है, लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है। एडजस्टमेंट वाली होनी चाहिए। देख, पैसा एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि देखी जाती है, राइट, और देखनी चाहिए भी। Exactly. बट मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा हमसफ़र अच्छा नहीं है ना,
अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक छोटा सा। मैंने राइट एज वाले में भी ये बात बोली थी कि भाई एक तुम्हारे से कम पैसे वाला देख लो, वो भी शादी करता है और वो खुश रहता है, ठीक है ना। एक काम वाली की भी शादी होती है, राइट। हर एक लेवल में हर एक बंदा शादी करता है। क्यों? क्योंकि उनका एक हमसफर अच्छा है, वो एडजस्ट करने वाला है। अगर वो तुम्हारा एडजस्ट करने वाला नहीं है, मेरे सर्कल में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट सर्कल में मैंने देखा है अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर का माहौल अच्छा नहीं है। सो अगर तुम्हें लड़की अच्छी नहीं मिली तो भाई तुम्हारा घर का जैसा भी माहौल है, पैसा है नहीं है, वो खराब हो जाएगा। तो आपका क्या इस चीज़ में है से? मेरे को ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा वो लेम वाला आंसर के साथ बताती हूँ कि मनी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। विदाउट दैट तो वैसे भी आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस हो गए, नॉर्मल लिविंग कल्चर है, और मोर देन दैट टू वो नहीं चलेगा। बट विद दैट अ गुड पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। हाँ, अ सपोर्टिव वन, अ गुड पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार पार्टनर तुम्हारा अच्छा है, पार्टनर अच्छा है, बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाला नहीं है, तो फिर वहां पैसा भी क्या काम करेगा? कोडिपेंडेंसी है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स अ कोडिपेंडेंसी। इफ योर पार्टनर इज नॉट गुड, पैसा, उसका भी माइंडसेट बहुत खराब है, ठीक है, बंदे का दिमाग खराब ही रहेगा। अगर पैसा नहीं है, और अगर मैं बोलूं कि बंदा ठीक है, चलो वो एक यार देखो, लिविंग मैं एक स्पेसिफिक चीज हो जाता बताऊं, है। मेरी एक बात बताओ मनीत, अगर पैसा भी है, मैं कहता हूँ ठीक है, पैसा भी है, तुमने काम वाली रख ली, काम वाली को देखने के लिए भी तो तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। हाँ, बट एक घर संभालना, घर चलाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना हर एक लड़की को। अग्री विद दैट, हाँ। बट एक बारी आप ये दिस मतलब मुझे ऐसा लगता है फिर हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाएंगे इस चीज में। इट्स अ बोथ वे पर्सन। हाँ, उसकी हम अलग वीडियो बना लेंगे एक। एग्जैक्टली क्योंकि एक बनाएंगे फीमेल साइकोलॉजी की, सिर्फ फीमेल कि मुझे ऐसा ओके, हाँ, बट एक बनाएंगे मुझे सिर्फ ऐसा फीमेल लगता है साइकोलॉजी कि की। बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। बट एक बहुत बड़ा मिथ मैं बताता हूँ। शादी से पहले हमें लगता था यार कि ना हमें बहुत टाइम मिल जाएगा, हमारे पास तो अनलिमिटेड टाइम है, और अब क्या होता है शादी के बाद, भाई हम बात ही नहीं करते आपस में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे पास अदर फैक्टर्स अदर इतने चीजें, सारे हैं भाई इतनी चीजें बढ़ जाती हैं ना, कुछ नहीं इतनी बढ़ती हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा था यार, फ्रूट्स लेके आने थे हमने। हाँ, और लिटरली यार हमें अपने लिए सच में टाइम ही नहीं मिलता। क्या होता है अब कि यार अच्छा ये करना है काम, वो काम पेंडिंग रह गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अपने लिए टाइम, मतलब ये भी एक मिथ है बहुत शॉर्ट बड़ा। हो जाता है, बहुत कट शॉर्ट। मतलब बिफोर मैरिज अगर हम डिस्कशंस सोचते हैं, सुनते हैं ना कि हमें बहुत टाइम मिलेगा बैठने का, सब कुछ, वो बहुत कट शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इट्स द फैमिली टाइम। ऑफिस से आओ या आप भी जैसे अगर आए, कुछ चीजें तो फिर हैं, हमारा यही रहता है कि फैमिली टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो और, गया। और अगर कुछ चीजें हैं आपको लगता है कि हमने डिस्कस नहीं करी, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियोस की तरह हम इसमें फाइनल डिबेट तो दे नहीं सकते, करनी चाहिए या नहीं। हमारी तो हो गई। फाइनल डिबेट तो नहीं। अच्छा, फाइनल थॉट क्या है आपकी अब? एट द एंड ऑफ द वीडियो टेल मी, फाइनल थॉट क्या होनी चाहिए? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी मैरिज, ये सारी चीज़ें हम इस बारे में नहीं बोलेंगे, बिकॉज हम हेल्दी मैरिज खुद क्रिएट करते हैं, राइट। दिस इज समथिंग जो हम, ऑब्वियसली अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ये नहीं होना चाहिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दैट कम्स टू यू, सो ऑब्वियसली। बट ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि करनी पड़ेगी चीज़ें, तो दैट्स अ थिंग मुझे ऐसा कंसिडरेबल लगता है। दैट समथिंग हमें पता है कि करना ही है। सो देर इज अ डिफरेंस, ठीक है। एंड अदर देन दैट, अपने आप को जितना आप कम्युनिकेट करोगे आपस में, द मोर द बेटर। दैट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज। बेशक जितना मर्जी अप्स एंड डाउन्स हो, बट अ कम्युनिकेशन, अ गुड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट वी लर्नड इन द पास्ट टाइम नाउ। व्हाट अबाउट यू? मेरा जो थॉट है वो शादी को लेके ये है कि एक बेटर पर्सन होना चाहिए बंदा। बेटर पर्सन को ढूंढो, बेटर पर्सन के साथ रहो। जो तुम्हारी सुंदरता है, कोई भी चीज़ है, 40 साल मैक्सिमम 45 एज के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो तुम्हारे काम आने वाली चीज़ है, वो एक बेटर पर्सन के साथ तुम्हारी जो लाइफ है वो एक अच्छी निकल सकती है। एंड विद दैट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बंदा शादी से पहले कुछ लेकर आए, कुछ समझ के आए कि ये मेरे पे पड़नी ही है, मैं इससे भाग नहीं सकती।
एंड आई थिंक यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नाउ डेज गर्ल्स डोंट वांट टू मैरी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती हैं. एंड आई थिंक इसकी हम वीडियो एक करेंगे इस चीज़ पे भी. वाइस वर्सा टू. हाँ, वाइस वर्सा टू. ऑल्सो एक गर्ल थिंग बोलूं, व्हाट डू यू मीन ब्यूटी जरूरी नहीं है? कौन सी? लेट मी से अ गर्ल थिंग. मैं एक चीज और पूछूं जो आपने हाँ, बोला कि सुंदरता, व्हाट डू यू मीन सुंदरता जरूरी नहीं है? देख नहीं, सुंदरता इज नॉट द व्हाट ओनली डू यू मीन बाय फैक्टर. दैट? मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को बोलने तो दो. अच्छा, सुंदरता इज नॉट द ओनली फैक्टर शादी के लिए. देख, सुंदरता के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना By बहुत heart, जरूरी है. definitely, हाँ, by heart. लेकिन It's very आजकल लोग अच्छे इंसान की तलाश में एक बेहतर इंसान को खो देते हैं. एंड ट्रस्ट मी थिंग्स कभी, अगर तुम बोलो बाद में हम दोबारा पैचअप कर लेंगे कुछ है, थिंग्स डोंट गेट बेटर अगेन. एंड दैट टू, अगर अच्छी लगी आपको हमारी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे. तो कुछ कमेंट करना अगर कोई आइडिया है किसी इस टाइप से रिलेटेड किसी माइंड में आपके. और अगर कोई एडिशनल पॉइंट्स हैं, कुछ है जो आप चाहोगे कि हम कवर अप करें इन द अपकमिंग वीडियोस, डू लेट अस नो, डू सब्सक्राइब अस. और हम थोड़ी ना हम अपने फेजेस सारे रिकॉर्ड करके हम डालते हैं हर सैटरडे. सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि कुछ अच्छी चीज़ आप मिस ना करो. थैंक यू. बाय बाय.